नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम गणित विषय को पढ़ रहे हैं। गणित विषय में अगर अनुक्रमिका के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा 7वां अध्याय है, और अगर कक्षाओं के हिसाब से देखा जाए तो 29 कक्षाएं हो चुकी हैं। ये हमारी आज की तीसरी कक्षा है। इस कक्षा के माध्यम से हम लोग का आज नया विषय है, नया टॉपिक है एवरेज, औसत। चाहे वो अकादमिक परीक्षा हो, चाहे आपकी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता हो, उसमें सभी में एवरेज से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कम से कम 15 प्रकार के प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। एवरेज पे हमारी 2 से 3 कक्षाएं होंगी। इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारी जो गणित की कक्षाएं हो चुकी हैं उनको कृपया आप देखें। अगर अनुक्रमिका के हिसाब से आप लोग जैसे जैसे वीडियोज़ हमारी आई है उस हिसाब से आप लोग देखेंगे तो बेहतर समझ के लिए आवश्यक रहेगा। कुछ हमारे मित्रों का फ़ोन आता है, छात्रों का फ़ोन आता है, वो कहते हैं तो उनको हमारे द्वारा यही निवेदित सुझाव दिया जाता है कि आप हमारी चाहे कोई भी वीडियोस देखें, कोई भी प्लेलिस्ट ओपन करें तो उसमें शुरू से अंत तक देखें। वैसे एवरेज की अगर कक्षा देखनी है तो 3 कक्षाएँ, 2 या 3 कक्षाएँ होंगी, तो उसमें पहली कक्षा से ही स्टार्ट करें, आपको बेहतर दिया जाएगा। इस कक्षा में हम जो सामान्य सूत्र होते हैं, आज हमारी नई कक्षा है औसत की, जिसे अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं, फार्मूलों को बताया जाएगा और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को आपके साथ मिलकर सॉल्व किया जाएगा। आइए इस कक्षा को प्रारंभ किया जाए। एवरेज, हिंदी में औसत, कुछ सामान्य नियम सूत्र हैं। यह हमारी पहली कक्षा है एवरेज की, औसत की। वैसे ये हमारी तीसरी कक्षा है। आज का हमारा जो पहला है, औसत निकालना हो किसी भी संख्या का तो क्या करेंगे? जितने परिमाण दिए हैं उनका योग जोड़ देंगे और उनकी संख्या से भाग दे देंगे, हमारा औसत निकल जाएगा। हमारा पहला ही फार्मूला है वही। औसत किसे कहते हैं? औसत दिए गए परिणामों का योग और परिणामों की संख्या। इस परिणाम से मतलब क्या है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5 का औसत निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? परिणामों का योग। परिणाम क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका योग मतलब धन 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 धन। 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15। और परिणामों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5। एवरेज हमारा कितना आ गया? 5। वही ये कह रहा है कि औसत पहला हमारा फार्मूला है। औसत बराबर क्या होता है? दिए गए परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। ये हमारा पहला फार्मूला है। ये यूनिवर्सल है, इसी पे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे सब फार्मूले आपको बताए जाएंगे, आपको बस इसमें याद करना है, समझाया भी जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब इन फार्मूलों पे बेस्ड जितनी बार आप प्रश्न लगाएं उतनी बार इन फार्मूलों को लिखिए तो आपको याद होगा। एवरेज इज इक्वल टू दिए गए परिणामों का योग अपन परिणामों की संख्या। अब आते हैं, आज बात करेंगे इसमें एवरेज में समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? एक संख्याओं का, अंकों का ऐसा क्रम जिसमें 2 अंकों के बीच उतना ही अंतराल रहे जितना दूसरे और तीसरे। जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो जो क्रमवार 2 अंक है, जैसे 1 से 2, तो 1 से 2 में कितने का फासला है? 1 का। 6 से 7 में कितने का फासला है? 1 का। तो वो हमारी कौन सी श्रेणी होती है? समांतर श्रेणी होती है। तो ये जब समांतर श्रेणी की बात यहाँ तक किया गया है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है अंग्रेजी में, यदि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे इसी करके एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद a है। हमारा पहला पद क्या है? a है। और सार्व अंतर मतलब अंतर। जैसे अंतर का मतलब क्या हुआ? मतलब a प्लस 2d में से अगर a प्लस डी घटाया जाएगा तो उतना ही मान आएगा जितना a प्लस डी में से a को घटाया जाएगा। तो d हमारा क्या हो गया? सार्व अंतर। मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच में ही उतना ही अंतर है, तृतीय पद और चतुर्थ पद के बीच में भी उतना ही अंतर है, द्वितीय पद और तृतीय पद के बीच में उतना ही अंतर है। तो वो जो अंतर हमारा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर। तो वही ये प्रश्न में कह रहा है, कंडीशन दिया है
उसके बाद 2-3 इस पे फार्मूले हैं पूछे जाते हैं कि यदि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d प्लस डैश डैश ऐसे ही बढ़ाते चलिए प्लस 4d, a प्लस 5d एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद मतलब a है और सार्व अंतर देखिए यहाँ प्लस डी प्लस 2d प्लस 3d एक dd बढ़ जा रहा है, d है तब nवां पद ऐसे ऐसे करके n पद तक जाएंगे। nवां पद मतलब उसको क्या मान लिए tn बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है हमारा प्रथम पद धन पदों की संख्या, ठीक है, ऋण 1 गुणे सार्व अंतर क्या हो जाएगा हमारा nवां पद क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए a क्या है हमारा प्रथम पद धन पदों की संख्या ऋण 1 गुणे सार्व अंतर। अगर इसको हिंदी में हम लिखेंगे कई जगह मिलता है तो nवां पद को हम क्या लिखते हैं tn टर्म ऑफ n मतलब nवां पद जैसे ये इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा ये पद हो गया ऐसे ही डैश 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 nवां पद क्या है क्या कैसे निकालेंगे प्रथम पद धन पदों की संख्या माइनस 1 गुणे सार्व अंतर। अब n पदों का योग n क्यों माना जाता है n इसलिए माना जाता है क्योंकि मान लीजिए कि पद 3 पदों का योग 4 पदों का 5 पदों का तो ऐसे तो लिख नहीं सकते तो एक मानक रूप में एक यूनिट मान लिया जाता है कि n तो n पदों का योग क्या होगा Sn जैसे ये है ये कर दिया गया तो ये मान लीजिए कि 5वें पद को nवां पद मान लिएगा तो n पदों का योग क्या होगा Sn इसको कहा जाता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि अंतिम पद l हो मान लीजिए कि प्रथम पद दे दिया किसी प्रश्न में कि प्रथम पद हमारा 1 है अंतिम पद 5 है पदों की संख्या 5 है तो योग ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे पदों की संख्या 5/2 ब्रैकेट में प्रथम पद 1 धन अंतिम पद 5 यही हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो यही दिया है कि n पदों का योग इज इक्वल टू Sn मानते हैं इज इक्वल टू S मतलब सम n मतलब पदों की संख्या मतलब n पदों तक जो हमारी संख्याएं दी गई हैं उनका योग निकालने के लिए क्या करेंगे n/2 मतलब पदों की संख्या बटा 2 ब्रैकेट में पहला पद धन अंतिम पद। यहाँ पे देखिए लिखते हैं इसको समझ लेंगे ना आसानी हो जाएगी। n क्या है हमारा तो इसको ऐसे लिखेंगे पदों की संख्या बटा 2 कोष्ठक में प्रथम पद धन अंतिम पद। तो ये समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर 4 प्रश्न हैं 4 तरह के फार्मूले हैं। पहला यदि ये तो दे दिया है कि समांतर श्रेणी यही होता ही है एक निश्चित क्रम होता है दो संख्या जो मतलब क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उनके बीच में जो अंतर होता है वो निश्चित होता है तभी वो श्रेणी हमारी क्या होगी समांतर श्रेणी होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात होता है तो इसमें देखिए यदि दे दिया है कंडीशन की a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डैश डैश ऐसे करते एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद a है और सर्व अंतर d है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना इसमें d बढ़ गया है इसमें भी d इसमें d यही सर्व अंतर है। तो nवां पद tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मतलब प्रथम पद धन पदों की संख्या माइनस 1 गुणे सर्व अंतर। n पदों का योग Sn बराबर पदों की संख्या बटा 2 ब्रैकेट में 2 गुणे प्रथम पद धन पदों की संख्या माइनस 1 गुणे सर्वांतर। यदि अंतिम पद l हो तो n पदों का योग Sn इजकल टू पदों की संख्या बटा 2 ब्रैकेट में प्रथम पद धन अंतिम पद। अब आइए इस पे बात करते हैं कुछ इस पर भी प्रश्न आते हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना आप पढ़ जाइए वो सब नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं नेचुरल नंबर। n प्राकृतिक संख्याओं का योग
अब n प्राकृतिक संख्याएं दी गई है, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 प्लस n तक। क्या होता है n ब्रैकेट में n-1/2, कई जगह आपको ऐसे भी मिलेगा, या 1/2 ब्रैकेट में n इंटू n-1, ऐसे भी कई जगह मिलेगा। ठीक है, या तो ऐसे n इंटू n-1/2 या 1/2 n इंटू n-1। n इसमें क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या गुणे पदों की संख्या माइनस 1/2, वो क्या होता है, हमारा योग होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यही हमारा होता है। अब देखिए n विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती है, विषम जो सम न हो, अर्थात दो से जो संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं, वो क्या होती है, विषम प्राकृतिक संख्या। विषम, तो n विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3 1 3 5 प्लस 2n जो हमारी होगा उसमें से 1 घटा देंगे तो वही हमारा क्या, 2n मतलब सम, सम में से 1 घटा देंगे तो विषम बराबर n²। n सम प्राकृतिक संख्या है। अब सम प्राकृतिक संख्याएं कौन होती है, 2 4 6 ऐसे ऐसे करके प्लस 2n इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब क्या है, वर्गों का योग दिया है, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन ऐसे ऐसे धन n का वर्ग बराबर क्या होगा, 1/6 n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1। अंतिम हमारा है फार्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर a³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस डैश डैश प्लस n³ इज इक्वल टू 1/2 n+1 ब्रैकेट 1 होल का स्क्वायर। यही हमारे कुछ फार्मूलेज हैं, फार्मूला है, सूत्र है, इसी के आधार पे हमारी जो एवरेज की कक्षा होगी सहयोगी सूत्र है, इनको लेकर हम कक्षाओं को आगे बढ़ेंगे। विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से न विभाज्य हो। सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरी अन्य संख्या से पूर्णतः न विभाजित हो, मतलब पूर्णतः न विभाजित हो। जैसे हमारा 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, 23 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 23 अभाज्य संख्या का गुण क्या होता है, पहले देखिए सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से जितना आपको याद है उतना पढ़ दीजिए, सब प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद बात आती है कि सम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो क्या है, सम संख्या है। अब विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। जैसे तो पूछा जाता है कि क्या 1 और 2 अभाज्य संख्याएं हैं, जी हाँ, 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। आइए आप एक बार सभी सूत्रों को देखिए, उसके बाद आइए इस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न को हम लोग सॉल्व पे 2 प्रश्न हैं। हमारा एक प्रश्न ये है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, और दूसरा है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो हम जानते हैं कि औसत निकालना मतलब औसत बराबर क्या होता है कि दी गई संख्याओं का योग या दिए गए परिणामों का योग अपान परिणामों की संख्या। औसत बराबर कुल प्राकृतिक संख्याओं का योग बटा प्राकृत मतलब जो दी गई है प्राकृतिक संख्याओं की संख्या या पदों की संख्या। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखना है। इसमें क्या दिया है, n मतलब पदों की संख्या बराबर क्या है, 50 है। प्राकृतिक संख्याएं प्रथम है तो क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक या प्राकृत कुछ भी लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 + 50।
यही है। तो हमारा इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद बराबर 1। अब क्या निकालेंगे, अब देखिए प्रथम पद मालूम हो गया, पदों की संख्या मालूम हो गई, तब एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन ब्रैकेट में n + 1/2। इसलिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ही 50 पद है। तो n बराबर कितना हो गया, 50। पहला पद क्या है, 1 है। तो इसलिए योग बराबर Sn लिखते हैं। क्या फार्मूला बताया गया है, n कोष्ठ में n + 1/2। तो n क्या है, 50, फिर 50 + 1/2, यहाँ पे कितना हो गया, 25 × 51 हुआ ना। ये 2 से 50 में भाग दिया गया 25, और ये 50 और 1 51। अब गुणा कर दिए, कितना मिला, 25 से कम है 25 से 2, 25 बचे 125 और 2 127। हमें क्या मिला, मतलब जो हमारी संख्याएं दी गई हैं 50 प्राकृतिक संख्याएं, उनका योग कितना मिल गया, 1275। और पदों की संख्या कितनी है, 50। इसलिए अभीष्ट औसत बराबर क्या हो जाएगा, कुल का योग कितना है हमारा 1275, और पदों की संख्या कितनी है 50, भाग दे देंगे तो कितना आएगा, देखिए 127.5/5, ये 10 से भाग दे दिए। अब हमारा कितना बचा, 5 दूना 10, 5 × 25, 25.5 हमारा क्या हुआ, एवरेज हुआ, औसत हुआ। आया समझ में, इसको ध्यान से देखिए। क्या फार्मूला हमें बताया गया है औसत का, कि जितने परिमाण दिए गए होते हैं उनका योग, और उन परिणामों में जो पद होते हैं उनकी संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो 50 प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम जानते हैं 1 से प्रारंभ होती है, और जहाँ तक आपको याद है वहाँ तक चलती जाएंगी। इसमें 50 प्रथम प्राकृतिक, यहाँ प्रथम दिया है, तो 1 से प्रारंभ होकर 50 तक जाएगा। तो योग क्या होता है, Sn = n ब्रैकेट में n + 1/2, n = 50 एंड इन ब्रैकेट 50 + 1/2। 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 50 को 25 टाइम्स जाएगा, 25 × 51 = 1275। अब इसलिए एवरेज = 1275/50 डिवाइड किए, हमारा आंसर क्या आया, 25.5। इसलिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 25.5 है। इसलिए प्रथम 50 प्राकृत लिखिए या प्राकृतिक लिखिए या नेचुरल लिखिए, प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर 25.5। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, देखिए विषम n विषम पढ़े हैं अभी, प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n²। अब देखिए एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो क्या है, 60 तक की जितनी विषम प्राकृतिक संख्या है उनका योग बटा पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग बटा कुल पदों की
संख्या। अब देखिए ये विषम प्राकृतिक है तो 60 तक की विषम प्राकृत संख्याएं क्या हो जाएंगी? 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन डैश डैश कहाँ तक आएगी? 59 तक, यही होगी ना। तो अब इसमें पदों की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे, मतलब n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू आ जाएगी तो इससे इनका योग निकाल देंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा और बटा नीचे वाला हो जाएगा। तो अब पदों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? इसमें क्या है? प्रथम पद हमारा 1 सार्व अंतर बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। अब पदों की संख्या n इज इक्वल टू या nवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। तो इसमें हम क्या निकाल देंगे? पदों की संख्या n की वैल्यू। तो nवा पद क्या है हमारा? 59। तो यहाँ क्या लिखेंगे? या 59 इज इक्वल टू प्रथम पद क्या है? a बराबर 1 धन n माइनस 1 इंटू 2, ये 2। इसको क्या लिखेंगे? या देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है, बस करते जाना है साथ साथ। 1 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ क्या हो जाएगा? या राइटिंग हमारी सही नहीं है। या 59 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, एक में से 2 में से एक गया 1, या 2n बराबर ये इधर आएगा तो धन हो जाएगा। 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60, इसलिए n बराबर 30 हो गया। अब दी गई संख्याओं का योग, इसलिए n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या फार्मूला होता है? बराबर n स्क्वायर, n की वैल्यू 30 है, 30 का स्क्वायर बराबर 30 गुणे 30 बराबर 900। ये भी हमें मालूम हो गया। अब पदों की संख्या n हो गई बराबर 30, इसलिए अभीष्ट औसत बराबर, इसलिए औसत बराबर कितना हो जाएगा? 900 बटा 30 बराबर 30। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। एक बार और समझते हैं इसको। ऐकिक नियम पर आधारित यह प्रश्न किया गया है, डिस्क्रिप्टिव है। कक्षा 10 में यह जब प्रश्न पूछा जाता है तो ये 5 अंक का होता है या 10 अंक का, ठीक है। बार बार अंकों की प्रवृत्ति बदलती रहती है, इसलिए एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन यह बहुविकल्पीय नहीं, ये जो बड़े प्रश्न होते हैं वो वाले हैं, ऑप्शनल नहीं है। ये ऐकिक नियम पे किया जाता है। 5 या 10 नंबर का ये प्रश्न होता है, समझेंगे। 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक, इसमें देखिए 3-4 फार्मूलों का प्रयोग किया गया है। पहला क्या है? विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, उसके बाद औसत वाला, उसके बाद पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। ये 4, अगर 3-4 फार्मूले आपको याद नहीं है तो प्रश्न गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या निकाले? औसत निकाले। औसत निकालने में हमें क्या ज़रूरी है कि जितनी संख्याएं दी गई हैं उनका योग। लेकिन अब संख्या कैसे मालूम चलेगी? तो अब संख्या भी निकालेंगे, nवा पद निकालेंगे, तो कुल कितनी संख्याएं हैं। तो हमने इसको क्या किया कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर, औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटा कुल पदों की संख्या। तो 60 तक की मतलब 60 ही तक, 1 से 60 तक की बात यहाँ कर रहा है, या प्रथम से लेकर 60 तक। तो 60 तक की विषम प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे? 1 3 5 7 59 तक। अंतिम पद क्या है, मतलब nवा पद क्या है हमारा? 59 है। तो nवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद a इज इक्वल टू 1 है। a की वैल्यू सार्व अंतर, मतलब दोनों के बीच में अंतर क्या है?
पहला पद और दूसरे पद का अंतर क्या है, दूसरा और तीसरे का क्या अंतर है, तीसरा और चौथे का अंतर क्या है, यह सारा अंतर होता है। मतलब अंतर उतना ही आएगा क्रमागत दो पदों के बीच का। तो 3 में से 1 घटा दिए 2 आया, या 7 में से 5 घटाते हो तो भी 2 आया। तो nवां पद क्या हुआ, n की जगह पे हमने 59 लिखा, प्लस a की जगह पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। हमने सॉल्व किया तो n की वैल्यू हमें क्या मालूम हो गई, 30। अब n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, यहाँ पे n स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का वर्ग। n का मान कितना है 30, तो 30 का वर्ग मतलब 30 गुणे 30 बराबर 900। अब औसत क्या निकालेंगे, कुल पदों का योग है ही और पदों की संख्या भी मालूम है, तो पदों का योग 900 बटा 30, हमारा 30 आंसर आ गया। वैसे ही हमने पहला प्रश्न भी किया था कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत बराबर कुल प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर प्राकृतिक जो जितनी संख्याएं दी गई है कि संख्याओं की संख्या या पदों की संख्या। तो n की वैल्यू कितना है 50 है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 होती है, तो योग क्या होता है एस एन इजकल टू n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। हमने n की वैल्यू 50 लिखा, n फिर 50 प्लस 1 25 गुणे 51 हुआ, 1275 हुआ। अभिष्ट औसत क्या हुआ, योग बटा पदों की संख्या। पदों की संख्या पहले ही दिया है 50, तो यहाँ 50 दे दिए, भाग दे दिए 25.5। ये प्रश्न हुआ। दोनों 2 प्रकार के प्रश्न हैं। आइए कुछ और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड पे फिर 3-4 प्रश्न हैं, इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। दूसरा है ए बी सी की आयु 32 36 तथा 46 वर्ष है, औसत आयु। और उसके बाद दिया है 5 क्रमागत सम संख्या दी गई है, उनका औसत दिया गया है। उसमें से किन्हीं 2 जो बी तथा ई है उनका योगफल कितना होगा। प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला सवाल, प्रश्न 1 का हल। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याएं बराबर क्या हो जाएगी, 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन धन कितना हो जाएगा, धन 50। इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, पदों की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी 25। एक एक गैप करके है तो कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। ठीक है, सार्व अंतर कितना होगा, सार्व अंतर 4 माइनस 2 बराबर 2। इतना तक बात समझ में आ गया। अब n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1। चूंकि n सम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n कोष्ठ में n प्लस 1। n की वैल्यू क्या है 25, कोष्ठ में 25 धन 1 जो बराबर 25 गुणे 26 गुणा कर दीजिए 15, 25 दूना 50 और 15 65, 650। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब पदों की संख्या हमें मालूम ही है, पदों का योग मालूम ही है, तो औसत, इसलिए अभिष्ट औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटा पदों की संख्या। अब क्या है, योग कितना है 650 और पदों की संख्या यहाँ पर कितना है 25। भाग देंगे 5 से देंगे तो 130/5, फिर भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 5 5 दूना 10 26। हमारा कितना आ गया आंसर 26। कैसे निकाले, सामने साफ है। सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 50 तक, तो 25 होगी, एक एक का अंतर है, सर्वांतर 2 है। n प्राकृतिक संख्या सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1 गुणा कर दिए 650 आ गया। औसत क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग, तो दी गई संख्याओं का योग 650 हमें मालूम ही है, पदों की संख्या 25 मालूम है, भाग देती है, हमारा कितना आ गया 26।
आइए दूसरे सवाल की ओर देखते हैं। देखिए प्रश्न हल 2। ए बी सी की आयु क्रमशः इतना है, जानते ही हैं। औसत आयु बराबर कुल आयु बटा लोगों की संख्या। कुल आयु कितनी हो जाएगी हमारी? कुल आयु किसकी? ए प्लस बी प्लस सी की आयु कितनी है? 32 धन 36 धन 46। किस में है सब? वर्ष में। तो कितना हो जाएगा? जोड़िए, 2 6 8 6 14, हाँ से 1 1 4 5 3 8 3 11, 114 वर्ष। लोगों की संख्या कितनी है? ए बी तथा सी बराबर 3, इसलिए औसत बराबर 114 बटा 3 बराबर 3 3 9 38 वर्ष। हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। कुछ नहीं करना है, बस जोड़ देना है पूरा एज और उसमें भाग दे देना है। जितने ए बी सी 3 है, 3 से 38 वर्ष हमारा आंसर आ गया। अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए भाई, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। हल 3। पांच क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी तथा ई हैं। माना ये क्रमशः, अब क्या मानेंगे? देखिए सम है, सम कैसी संख्याएं होती हैं? 2 4 6 8, बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का। ठीक है, तो जो हम मानेंगे कि संख्या, पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी क्या हो जाएगी? x + 2, तीसरी x + 4, चौथी x + 6 और पांचवी x + 8। वही हम यहाँ मानने जा रहे हैं। माना ये क्रमशः x + 2, x + 4, x + 6 हैं। ए की जगह पे x, बी की जगह पे x + 2, सी की जगह पे x + 4, डी की जगह पे x + 6 और ई की जगह पे x + 8 तथा अब यही तो दिया है कि इनका एवरेज, औसत, जो ये संख्याएं दी गई हैं इनका औसत, तो औसत और कुल मान निकाला जाएगा। ठीक है, इसका और कुल मान। देखिए पांचों संख्याओं का कुल मान बराबर कितना हो जाएगा? 66 × 5 0 330। अब क्या होता है? कुल मान मतलब जितनी संख्याएं हैं उनका योग। तो वही तो यहाँ दिया है। एक औसत मतलब, और उसमें 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कुल मान आ जाएगा। तो या x + 2 + x + 4 x + 6 x + 8 = 330। अब यहाँ देखिए x 1 2 3 4 5 बार है, या 5x + 2 4 6 6 12 8 20 = 330, या 5x = 330 - 20 310। इसलिए x = 310/5 62। x की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट हो गई? 62। x मतलब a। अब संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी? अब संख्याएं a मतलब x बराबर 62, b मतलब x + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 64, c यानी x + 4 बराबर क्या हो जाएगा? 66,
डी मतलब x प्लस 6 बराबर 68 एंड ई x प्लस 8 इज इक्वल टू 70। अब पूछा क्या है, अब ये तो मालूम हो गया, अब क्या निकालना है, b तथा e का योगफल। इसलिए b प्लस e, b की वैल्यू क्या है 64 और e 70, हमारा क्या हो जाएगा 134। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। कुछ नहीं करना है, 5 क्रमागत सम संख्याएं दी गई हैं, इनको मान लेना है। हम जानते हैं कि सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8 10, या मतलब जो भी सम संख्याएं होंगी उसमें 2 का डिफरेंस होगा। तो हमने ये संख्याएं जो माना, a की जगह पे x, b की जगह पे x प्लस 2, c की जगह पे x प्लस 4, d की जगह पे x प्लस 6 और e की जगह पे x प्लस 8 माना। औसत क्या होता है, औसत बराबर दी गई कुल संख्याओं का क्या होता है, योग अपन संख्याओं की संख्या। तो कुल मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, औसत में संख्याओं की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा कुल मान हो जाएगा, तो 330 हो जाएगा। अब वैसे जो माना गया है x प्लस 2 और x प्लस 8 तक बराबर 330, इसमें x की वैल्यू हमें 62 फाइंड आउट हो गई। तो a को हम x माने हैं 62 हो गया, b x प्लस 2 64 हो गया, 2 2 जोड़ते जाएंगे, c x प्लस 4 66, डी एक्स प्लस 6 68 और ई एक्स प्लस 8 इजकल टू 70। अब क्या दिया है प्रश्न में कि b प्लस ई का योगफल कितना होगा, तो b प्लस ई जोड़ दिए 134, हमारा आंसर आ गया। पहला प्रश्न हुआ हमारा, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। आप लोगों को आज की ये कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके जो भी आज की कक्षा से प्रश्न होंगे वो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या हमारे फ़ोन पे जैसा आप पूछते हैं वैसा पूछिएगा। हमारे चैनल को, इस कक्षा को और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए अपने मित्रों को। अगर आपके परिवार में कोई पढ़ने वाला है, भाई बहन कोई भी है, बड़ा छोटा, उसको भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा तक आप लोग इस चैनल को जोड़िए, यही आप लोगों से निवेदन है। ऐसे ही बने रहिए। आप हमारी और वीडियोस देख सकते हैं, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो उसमें वीडियोस प्लेलिस्ट, वैरायटी ऑफ प्लेलिस्ट है, उसको आप खोलिए, धीरे धीरे देखते रहिए। पढ़ाई मज़े से पढ़िए, आनंद कीजिए और हमारी कक्षाएं देखते रहिए। अगली कक्षा में फिर उपस्थित होंगे। आप लोग अपनी क्वेरी, प्रश्न पूछते रहिए, उसका जवाब अगली कक्षा में दिया जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहे। आप लोग उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।